चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने देखा था अवयव, अवयव की कोटियाँ, अवयव के क्रम और अवयव के प्रकार देखे थे। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली है 3.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ प्रश्नावली। ये है प्रश्नावली 3.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अवयव है कोई, ठीक है। इस तरीके से अवयव है जिसमें से 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2 और ये है 12। इसके बाद रूट में 3 और 1, -5 और 17। ये कोई अवयव है। कह रहा है कि अवयव इतने के लिए ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या चीज़ें इसमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि अवयव की कोटि ज्ञात करना है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है? अवयव की कोटि ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि A13, A21 और A33 और A24 और लास्ट में बोला A23, ठीक है। इसके मान ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। तो क्वेश्चन नंबर पहला मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि अवयव की कोटियाँ ज्ञात कीजिए। तो कोटि का मतलब ये होता है कि कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब होता है कि उसमें कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं। तो कोटि का मतलब पंक्ति कितनी है, उसके बाद से स्तंभ कितने हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें पता करना है। तो कोटि हो जाएगी इसकी, कितने पंक्ति हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं। तो एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। तो इसमें 4 स्तंभ है, ठीक है। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 4, ठीक है। ये इसकी कोटि हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा बोला है कि अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने अवयव हैं? ये पहला था। दूसरा कह रहा है कि अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कितने अवयव हो सकते हैं। तो अगर कोटि का गुणा कर दिया जाए तो इसमें अवयव की संख्या पता चल जाएगी। तो अवयव की संख्या है इसमें 3 × 4, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अवयव की संख्या कितनी है? 12। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी पॉइंट का लोकेशन आपको बताना है। तो ये 1, 3 है, ये 2, 1 है, ये 3, 3, ये 2, 4 है और ये 2, 3 है। तो इन सब का लोकेशन क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में देखा जाए, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन एलिमेंट है। तो पहली पंक्ति आप देख सकते हैं कि ये पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ ढूंढेंगे तो 1, 2, 3, ये तीसरा स्तंभ है, ठीक है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में ये पहली पंक्ति, इधर से पहली पंक्ति हो जाएगी और ये तीसरा स्तंभ। यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पर है A13 की वैल्यू है 19, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि A21 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कौन है? दूसरी पंक्ति ये है, ठीक है। ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये हो जाएगा, ये पहला स्तंभ है, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन है? तो ये है 35, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगला बोला है कि A24 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो इसके जगह पे कौन है? दूसरी पंक्ति कौन है? दूसरी पंक्ति ये है, और चौथा स्तंभ कौन है? ये है। तो इसके जगह पे हम क्या देख सकते हैं? 12, ठीक है, 12 लिख सकते हैं। उसके बाद से लास्ट में बोला है कि A23 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 23 का मतलब दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कौन है? दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीज़ समझ में आया? ये आपको सोल्यूशन समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन को इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है। तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है, ठीक है। यदि इनकी संभव कोटियाँ क्या है,
ये। और इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियों की संख्या क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी में, यदि यदि इसमें इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी, कोटियाँ क्या होंगी, क्या होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो 24 अवयव का मतलब हम किस तरीके से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। जैसे मैं इसमें आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो इसमें 24 है, ठीक है, अवयव की संख्या कितनी है, 24 है। तो 24 को हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं। तो 24 को हमें बांटना है पंक्ति में और 24 को हमें बांटना है पंक्ति में और स्तंभ में। ठीक है, 24 को हमें बांटना है पंक्ति और स्तंभ में। ठीक है, तो हमें कितनी पंक्तियाँ रखनी होंगी और कितने स्तंभ रखने होंगे। तो अगर मैं देखूँ तो एक ही पंक्ति में मैं 24, एक ही पंक्ति में, ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 पंक्तियाँ होती है और एक स्तंभ हो सकता है। इस तरीके से 24 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ हो सकता है। या फिर हम एक स्तंभ एक पंक्ति ले लें और 24 स्तंभ ले लें। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें हम पंक्तियों की संख्या 12 ले सकते हैं और स्तंभों की संख्या 2 ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीके से क्या लिख सकते हैं कि इसमें हम 2 पंक्ति लेंगे और 12 स्तंभ ले सकते हैं। ठीक है, और तरीका भी हो सकता है, तो 6 पंक्ति ले लेंगे और 4 स्तंभ लेंगे, और या फिर 4 पंक्ति लेंगे और हम 6 स्तंभ ले लेंगे। ठीक है, या फिर हम 8 पंक्ति ले लेंगे और 3 स्तंभ, या फिर हम 3 पंक्ति लेंगे और 8 स्तंभ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 13 अवयव हों तब कोटियों की संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो 13 अवयव को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। तो 13 अवयव का मतलब ये हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं कि 13 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 13। इस तरीके से हम केवल इसमें 2 ही प्रकार के अवयव को बना सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के अवयव को हम बना सकते हैं। अब अवयव आप ऐसे नहीं देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 13 अवयव इसमें रखना है, तो 13 अवयव हम किस तरीके से रख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और यहाँ पे मैं 13 रख दूँ और ये बाकी सभी स्थान खाली है यहाँ पर। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अवयव के लिखने का मतलब ये होता है कि जितनी, अगर ये पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ये कोई खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम अवयव को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो अगर केवल 13 अवयव हों तो हम इसमें केवल 2 ही प्रकार से लिख सकते हैं। तो 13 गुणे 1 लिखें या फिर 1 गुणे 13 लिखें। तो ये पहला किसको बताता है, तो ये पहला बताता है पंक्ति को बताता है, ये पंक्ति को बताता है, और ये दूसरा किसको बताता है, स्तंभ को बताता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पहला किसको बता रहा है, ये सभी पंक्ति को बता रहा है, और ये दूसरा किसको बता रहा है, ये सभी स्तंभ को बता रहा है। तो इस तरीके से हम अवयव बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये तीसरा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यदि किसी अवयव में 18 अवयव 18 अवयव हैं 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। यदि इसमें 5 अवयव हैं 5 अवयव हैं तो क्या होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो 18 अवयव का मतलब ये होता है कि हम कोई अवयव बनाएंगे इस तरीके से, और उसमें पंक्ति और स्तंभ के रूप में हम 18 अवयव को अरेंज करेंगे। तो कितनी पंक्तियाँ होनी चाहिए और कितने स्तंभ होने चाहिए। तो इसमें 18 पंक्ति हो सकती है और 1 स्तंभ हो सकता है। ठीक है, या फिर एक पंक्ति हो सकती है और 18 स्तंभ होंगे। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 2 पंक्ति और 9 स्तंभ हो सकता है, या फिर 9 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि 3 पंक्ति हो सकती है और 6 स्तंभ हो सकता है, या फिर 6 पंक्ति हो सकती है और 3 स्तंभ हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि अगर 5 अवयव हैं तो क्या होगा। तो 5 अवयव के लिए यदि 5 अवयव हैं 5 अवयव हों तो इसके लिए क्या हो सकता है। तो इसके लिए हो सकता है 5 × 1 और 1 × 5। इस तरीके से हम इसके लिए 2 अवयव बना सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, तो मैं इसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि यदि 2 × 2 अवयव, ठीक है, यदि 2 × 2 अवयव, ठीक है, यदि 2 × 2 अवयव, अब इसमें अवयव क्या दिया है, तो अवयव ए बराबर दे दिया है आपका, अवयव ए बराबर दे दिया है ए और आई जे, ठीक है, ए और आई जे, इस तरीके से कोई अवयव दिया है। अब इसमें कह रहा है कि अवयव की रचना कीजिए, ठीक है, कि रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हों, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हों। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर ए आई और जे दे दिया है, ये इसमें क्या दिया है, तो आई प्लस जे, ये आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि ए आई और जे इज इक्वल टू आई बाई जे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि ए आई जे इस तरीके से है कि आई प्लस टू जे डिवाइडेड बाई 2, और इसका ये होल स्क्वायर है, ठीक है, आई प्लस जे 2j का होल स्क्वायर है। अब हमें इससे अवयव का निर्माण करना है, ठीक है। तो कितने क्रम का अवयव होना चाहिए, तो 2 × 2 क्रम का अवयव होना चाहिए। तो 2 × 2 क्रम के अवयव का मतलब ये होता है कि इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं 2 × 2 क्रम के अवयव को, ठीक है। तो इसमें 2 × 2 क्रम का मतलब ये होता है कि 2 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होंगे, 2 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होंगे। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से अवयव लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और इसको मैं लिख सकता हूँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और इसको मैं लिख सकता हूँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जब ये बोला है कि ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हमें क्या करना है कि ये आई है और ये जे है, ठीक है, ये आई है और ये जे है, ये आई है और ये जे है, और ये आई है और ये जे है, ठीक है। तो हमें इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू ये जो शर्त दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन में हम अवयव बनाना है हमें किस तरीके से, तो इसमें हमें 2 × 2 क्रम का अवयव बनाना है। तो एक बार हम लेंगे 1 × 1 1, उसके बाद से 1 2, उसके बाद से 2 1, उसके बाद से 2 2, ठीक है। तो पहले शर्त के लिए हम लेते हैं, ठीक है। तो पहले शर्त के लिए जब मुझे ए 1 1 की वैल्यू निकालनी हो, तो 1 1 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो पहला शर्त क्या दिया है, पहला शर्त ये दिया है, ठीक है, पहला शर्त ये दिया है। तो इसमें आई की जगह पे 1 रखा जाएगा और जे की जगह पे भी 1 रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो जहाँ हम आई देखेंगे वहाँ 1 और जहाँ जे देखेंगे वहाँ 1, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, ये कट के 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये है 1 और ये है 2। तो इसमें आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो इस शर्त हमारा क्या है, इसी शर्त में रखना है हमें। तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, ठीक है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देते हैं, ये 2 है, ठीक है। अब ये अंदर सॉल्व होकर 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और ये 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। उसके बाद से अब किसकी वैल्यू निकालनी है, अब वैल्यू निकालनी है हमें 2 1 की। तो इसको हम रखते हैं 2 1। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। तो शर्त हमारा क्या है, शर्त यह है, तो यहाँ पर रखते हैं। तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, होल स्क्वायर है, लगा देते हैं ये 2, ठीक है। अभी इसको हमने सॉल्व किया तो इसका है 9/2, ठीक है। अब अगला किसकी वैल्यू निकालना है, अगला निकालना है A22 की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। अंदर सॉल्व होकर कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2। आगे सॉल्व होगा तो ये 16/2। अब इसको काट देंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब ये हमारा पहले शर्त के अकॉर्डिंग अवयव कंप्लीट हो गया 2 × 2 क्रम का। तो अवयव रख देते हैं। तो अब हमारा अवयव जो होगा, अवयव क्या होगा, तो अवयव होगा यहाँ पे 1 1 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। उसके बाद से 1 2 की वैल्यू कितनी है, 1 2 की वैल्यू है 9/2, ठीक है। उसके बाद से 2 1 की वैल्यू कितनी है, 2 1 की वैल्यू है 9/2 और 2 2 की वैल्यू कितनी है 8। तो ये हमारा अवयव बन गया इस शर्त के अकॉर्डिंग 2 × 2 क्रम का, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। अब हम इस शर्त के अकॉर्डिंग अवयव बनाएंगे, ठीक है। तो इस शर्त के अकॉर्डिंग अगर अवयव बनाना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी पन्ने पर दिखा दे रहा हूँ इधर कहीं, ठीक है। इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर जो शर्त दिया है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो ये है आई और जे, शर्त क्या दिया है, आई बाई जे, ठीक है, आई बाई जे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें 2 × 2 क्रम का अभी बनाना है। तो अभी को बनाते हैं। तो ये यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा A11, ये A12, ठीक है, और यहाँ पे 21 और ये 22, ठीक है, इस तरीके से। अब हम मान निकालते हैं, तो सभी का मान निकालेंगे। तो मान निकालने पर A11, तो इसके जगह पे आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, ठीक है। तो जहाँ हम आई देखेंगे वहाँ 1 और जहाँ जे देखेंगे वहाँ 1, तो ये 1/1 = 1। उसके बाद से A12, तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद से 21, तो आई की जगह पे मुझे क्या रखना है 2 और जे की जगह पे क्या रखना है 1, तो ये हो जाएगा 2/1 = 2, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ A22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू कितनी है, तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो 2/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब हम अभी बना देते हैं। तो अभी होगा क्या, तो अभी हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अभी को, ठीक है, ये अभी है। तो A11 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ठीक है। A21 की वैल्यू कितनी आई है 2 और A22 की वैल्यू कितनी आई है 1, ये हमारा अवयव बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अवयव, ठीक है, आप देख सकते हैं ये अवयव। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था, तीसरा पॉइंट कह रहा था कि ये आई और ये जे, इसके लिए क्या शर्त दिया है, इसके लिए शर्त दिया है कि आई + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये शर्त दिया है। अब इस शर्त के अकॉर्डिंग हम 2 × 2 क्रम का अवयव बनाएंगे। तो अवयव देखते हैं 2 × 2 क्रम का अवयव क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एलिमेंट होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे क्या होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और यहाँ पे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम A11 की वैल्यू पता करेंगे। तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A11, तो इसके जगह आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1, ठीक है। आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1 रखेंगे। तो शर्त में रखते हैं, आई की जगह पे 1 रखना है और प्लस जे की जगह पे 1 रखना है, ठीक है। और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा के ये 2। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो होगा कितना, तो आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा अंदर 2 + 1, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, 9/2। अगला क्या है, अगला है A12। तो A12 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 आई का मान 1, जे का मान 2, ठीक है। आई का मान 1 और जे का मान 2, तो आई की जगह पे 1 रखते हैं और प्लस जे की जगह पे हम 2 रखते हैं, ठीक है। ये 2 अपने जगह पे है और जे की जगह पे हमने क्या रखा 2, इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। 2 अंदर सॉल्व हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा और ये +1 यानी टोटल 5, तो 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, ये 25/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला है A21 है। तो 21, तो ये क्या है, पंक्ति को बता रहा है, ये क्या बता रहा है, स्तंभ को। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, तो आई की जगह पे हमें क्या रखना है 2 और प्लस जे की जगह पे क्या रखना है 1 और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा के ये 2। अब हल हो गया, ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 2 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, तो ये 16/2, तो कट के कितना हो जाएगा, तो कट के हो जाएगा 8, ये 8 आएगा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है A22 की। तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई का मान 2, जे का मान 2, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आगे इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 36/2, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 18। अब हम अभी बनाएंगे, तो अभी कैसे बनेगा, तो अभी का मान रख देते हैं। तो सभी की वैल्यू रख देते हैं। तो रखते हैं सभी की वैल्यू, होगा कितना, तो ये हो सकता है यहाँ पर 11, तो 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू है 9/2, ठीक है। 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू है 25/2, ठीक है। 21 की वैल्यू कितनी है 8 है और 22 की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। ये हमारा अवयव बन गया 2 × 2 क्रम का। तो इसका अवयव का क्रम क्या है 2 × 2 क्रम, ठीक है। तो हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये है पाँचवा क्वेश्चन, क्या कह रहा है पाँचवा क्वेश्चन, तो कह रहा है कि 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव इस प्रकार है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 3 × 4 क्रम के अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब क्या दिया है, शर्त क्या दिया है, पहला शर्त दिया है A I × J। अब इसके लिए क्या दिया है शर्त, तो ये दिया है 1/2 mod
-3i प्लस जे, ठीक है, और ये मॉड बंद होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, क्या कह रहा है कि ए आई जे, ठीक है। अब इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है 2i माइनस जे की, ठीक है, 2i माइनस जे की। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले वाले को ले रहा हूँ, पहले वाले को। तो मुझे कितने क्रम का आव्यूह बनाना है, तो 3 × 4, तो 3 × 4 क्रम का आव्यूह बनाना है। तो ये किस तरीके से बनेगा, तो ये इसका बनेगा इस तरीके से फॉर्मेट। इसमें कहने का मतलब है कि 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है। उसके बाद से ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है। उसके बाद से आगे क्या बोला है, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। हमें इस तरीके से आव्यूह बनाना है 3 × 4 ऑर्डर का, ठीक है। तो सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो होगा क्या। तो सबसे पहले मैं a1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a1 की वैल्यू a11 की a11 हमारे पास पहला शर्त क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। शर्त क्या दिया है, शर्त दिया है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 और ये -3i और प्लस जे, मॉड में ये दिया है मॉड 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर a11 इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आई की जगह पे 1 रखना है और जे की जगह पे भी 1 रखना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 और -3 × 1 और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। इस मॉड का मतलब होता है कि अगर इसमें से कोई भी वैल्यू निकलेगी तो पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू निकलेगी तो पॉजिटिव ही निकलेगी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा और ये +1 का है, तो अंदर हो जाएगा 2 और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 12th के बच्चों के लिए इतना तो समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, तो अब देखते हैं 1 2 की। तो 1 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो ये 1/2 और 3 इंटू आई की जगह पे 1 और प्लस जे की जगह पे ये माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस है और जे की जगह पे क्या रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है, ठीक है। अब मॉड का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी वैल्यू निकलेगी तो वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो सॉल्व करने पे होगा क्या, ये -3 हो जाएगा और ये +2, तो अंदर होगा 1, ठीक है। तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्मार्ट का मतलब होता है कि इससे अगर कोई भी संख्या बाहर निकल रही है तो वो पॉजिटिव होगी। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, -3 और ये +2 अंदर सॉल्व होकर आएगा 1। अब ये 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब निकालते हैं वैल्यू a13 की। तो a13 का मतलब आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा -3 × 1 और ये +3 हो जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये -3 और ये -3, ठीक है, मिल करके 0 हो जाएगा और 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 रखें, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालना है, तो हम निकालना है a14 की, a14। तो a14 की जगह पे आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 4, तो -3 × 1 और +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा और ये +4 है, तो सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, आइए 2 से भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आया। अब हम निकालने वाले हैं 2 1 की वैल्यू, ठीक है, 2 1 की वैल्यू। तो 2 1 की वैल्यू मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a21। तो a21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 और आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, तो होगा क्या, -3 × 2, -3 × 2 और +1, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये माइनस का 6 हो जाएगा, आइए प्लस का 1, तो टोटल अंदर 5 हो जाएगा, आइए 5/2, ठीक है, 5/2 आएगा। अब a22 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 × 2 और ये +2, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो होगा कितना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल कितना आया, 2 आएगा आंसर इसका, ठीक है। अब a23 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2 -3 × 2 और +3, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो होगा कितना, ये 6 और 6 तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा ये कितना होगा, तो ये 2 4 हो जाएगा, तो ये 1/2 और -3 × 2 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये सॉल्व करने पर ये 6 में से 4 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 2 और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है 3 1 की, 3 2 की, 3 3 की और 3 4 की, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि हो जाए, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा a31, तो 1/2 और ये -3
और आई की जगह पे मुझे 3 रखना है और जे की जगह +1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा कितना, तो ये 3 3 9 हो जाएगा और 9 को घटाएंगे तो 8/2, यानी कि इसको हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला क्या है 3 2, तो 3 2 को 1/2 हो जाएगा और ये -3 × 3 और ये प्लस का 2। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 7 और 7 से 2 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 × 3 और ये प्लस का 3। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा कितना, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 को हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद से लास्ट है ए 3 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1/2 और 3 × 3, ये माइनस का है 3। ठीक है, माइनस का 3 मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ और प्लस का 4। अब सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से अगर 4 घटाया जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये भाग देंगे तो 5/2। ये हमारा वैल्यू निकल के आई सबकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रख दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 1 1 की वैल्यू आई 1, 1 2 की वैल्यू आई 1/2, 1 3 की वैल्यू आई 0, उसके बाद से 1 4 की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, उसके बाद से 2 1 की वैल्यू कितनी आई, 2 1 की वैल्यू आई 5/2 और 2 2 की वैल्यू कितनी आई 2 और 2 3 की वैल्यू कितनी आई 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 1/2। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं, ये 4 है, ये 7/2 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5/2। ये हमारा 3 × 4 क्रम का अवयव बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ये 2 4 की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, तो 2 4 की वैल्यू ये 2 है, ये 4 है, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, ये 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अब ये समीकरण है क्या, तो ये समीकरण है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें एक अवयव दिया है और इसमें एलिमेंट क्या क्या दिया है, तो एलिमेंट दिया है 4 3 x 5, ये 4 है, ये 3 है, ये x है और ये 5 है। ये इज इक्वल टू दिया है x, यहाँ पे y है, y z, ये 1 ये 5। ठीक है, ये दिया है। अब कह रहा है कि इसमें x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि जब दो अवयव की कोटि आपस में बराबर हो और ये दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर हों तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब दो अवयवों की कोटि है, इसकी कोटि क्या है 2 × 2 और इसकी कोटि क्या है, इसकी भी कोटि 2 × 2 है, तो ये दोनों लगभग में तो मैंने क्या बताया था कि मैंने ये बताया था कि जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो संगत अवयव का मतलब क्या दिखाया था कि इस 4 के बराबर कौन होगा, y होगा, और इस 3 के बराबर क्या होगा, z होगा। ठीक है, और इस x के बराबर 1 होगा और ये 5 के बराबर 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करके x y z का मान याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और x की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो हमसे x y z का मान पूछा है तो मैंने निकाल दिया x y z का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x + y, ये कोई अवयव है और इसमें x + y और ये 2 है। उसके बाद से कह रहा है कि 5 + z और xy। ठीक है, ये अब ये किसके बराबर दिया है, तो ये बराबर दिया है आपका 6 2 5 8, तो 6 2 और ये 5 ये 8। ठीक है, इस तरीके से बराबर कर दिया है। अब इसमें भी ये जब दोनों अवयव समान हैं, तो जब दोनों अवयव समान होने की वजह से इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ लिख करके। क्या लिखना है आपको कि जब दो अवयव बराबर हों तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन किसके बराबर हो जाएगा, तो x + y ये एक एलिमेंट है और ये 5 + z ये एक एलिमेंट है और ये x y एक एलिमेंट है। ठीक है, इसको आप दो एलिमेंट मत समझिएगा,
तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और एक्स वाई किसके बराबर है, एक्स वाई है बराबर 8 के। तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, और ये 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। हमारे पास 3 समीकरण है, हमारे पास कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण है। अब इन्हीं तीनों समीकरण को सॉल्व करके हम एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जेड का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये जेड का मान आसान होगा निकालने में। तो यहाँ से जेड का मान कितना होगा, तो जेड के लिए क्या हो जाएगा, तो जेड के लिए होगा, जेड के लिए क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 से, तो यहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0, 5, और जब ये 5 ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जब उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो 5 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है 0, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी है, 0, ये है जेड की वैल्यू, ठीक है, ये जेड की वैल्यू है। अब हम एक्स तथा वाई के मान निकालते हैं। तो एक्स वाई के मान कैसे निकाला जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए प्रोसेस क्या है इसका, यहाँ पे मैं ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ इसको। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, 8 है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का समीकरण दे, तो हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा निकालना होगा, हमें एक्स माइनस वाई का मान निकालना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई का मान कैसे निकाला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ फार्मूला क्या है। तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, तो ये अगर देखा जाए तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, तो यहाँ पे प्लस 2x वाई और यहाँ पे माइनस 4x वाई, अगर घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 2x वाई होगा, और जो कि जब माइनस होगा तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, होल स्क्वायर से ये माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो एक्स माइनस वाई आएगा। तो एक्स माइनस वाई का ये फॉर्मूला है। मैं इसको ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट में एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये 6 का होल स्क्वायर है, और माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी, 8 है, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो मैंने एक्स प्लस वाई की जगह पे 6 रख दिया, और एक्स वाई के जगह पे क्या है, 8 है, तो एक्स वाई की जगह पे 8 रख दिया, ये 4 अपने जगह पे, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, आगे सॉल्व होकर ये कितना होगा, तो आगे सॉल्व होकर होगा ये 36, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये रूट में 4 हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये कितना होगा, जब रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब ये समीकरण किस तरीके से हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लेंगे ये पहला बार में, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 लेंगे ये दूसरी बार में, ठीक है। तो हमें एक्स प्लस वाई यहाँ पे दिया है एक समीकरण में, ये समीकरण नंबर 1 है, और इन सभी को हम समीकरण नंबर ये चौथा मान लेंगे, ठीक है। ये समीकरण नंबर चौथा है, और ये भी उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूँ, समीकरण 1 और 4 को मैं जोड़ूँ, तो होगा क्या, समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर तो ये है आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 है। अब जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, वाई से वाई कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैं इसको आगे यहाँ तक बढ़ा दे रहा हूँ, आगे ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 8/2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4, ये एक x की वैल्यू कितनी आई, 4। और हम यहाँ से एक और बार जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से दूसरे वाले भाग को जब सॉल्व करेंगे, दूसरे भाग को जब सॉल्व किया जाएगा तो होगा क्या, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/2, तो ये x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 2, ठीक है। तो x के कितने मान आए, x के 2 मान आए, तो एक बार हम 4 लिख सकते हैं और एक बार 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब x के 2 मान आए तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखें या फिर समीकरण नंबर 4 में रखें, हमें y का मान मिल जाएगा। तो रखते हैं मान, तो जब 4 रखने पर, ठीक है, 4 रखने पर, और ये किस में रखा जाएगा, तो समीकरण 1 में, 4 रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में हम 4 रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। और जब x बराबर हम 2 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2, और प्लस y इज इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना आएगा, 4, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2, 4,
और y की वैल्यू कितनी आई 2,4 और z की वैल्यू कितनी आई 0। तो ये है एक्स वाई जेड का मान, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला हिस्सा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा हिस्सा देखते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। कह रहा है कि ये कोई अवयव है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड, ये कोई अवयव है और ये दिखाया है किसके बराबर है, तो ये 9, ये 5 और 7, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर x y जेड के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x y तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको, तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है हमें। तो इसका क्या मतलब होता है, ये केवल एक अवयव है। ठीक है, इसमें केवल एक अवयव है, तो पंक्ति कितनी है, इसमें 3 पंक्ति है। कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति, 1, ये 2 और ये 3, और स्तंभ कितने, तो केवल एक ही स्तंभ है। ठीक है, ये केवल एक ही स्तंभ है, ये पूरा मिलाकर के एक अवयव बन रहा है, ये पूरा मिलाकर एक अवयव बन रहा है और ये भी पूरा मिलाकर एक अवयव बन रहा है। ठीक है, तो जब इसकी कोटि और इसकी कोटि समान है तो ये दोनों आपस में यहाँ पर दिखाया भी है कि बराबर है। तो जब बराबर बोल दिया है तो हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने के लिए संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, तो संगत अवयव को आपस में बराबर दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमारे पास 3 समीकरण है, इन तीनों समीकरणों का हम प्रयोग करके एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखा जाए तो यहाँ पे x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस जेड है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखा जाए तो y प्लस जेड है और यहाँ पे भी y प्लस जेड है। तो अगर समीकरण 1 और 3 को घटा देंगे तो y प्लस जेड और y प्लस जेड कट जाएगा और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है और ये हो जाएगा आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब घटा देते हैं, तो घटाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये भी घटेगा, तो यहाँ पर कितना है 2। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। यहाँ पर x बराबर 2 दिखा देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 2 और 3 को अगर हम घटा देंगे तो यहाँ से जेड कट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, तो होगा क्या, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। यहाँ से अगर घटाया जाएगा तो ये घट जाएगा और ये घट जाएगा, तो जेड से जेड कट जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा कितना, -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे, तो x का मान रखने पर, तो जैसे ही हम x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है 2 और ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो y का मान निकालना होगा तो y को ट्रांसफर करेंगे इधर और 2 को ट्रांसफर करेंगे इधर। ठीक है, तो ये 2 और ये ट्रांसफर होकर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 और ये y ट्रांसफर होकर जाएगा तो इधर, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू यहाँ से 4 आई। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू निकालना है, तो x और y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमें z का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं, तो x तथा y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो होगा क्या, तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x का मान कितना है 2 और प्लस y का मान कितना है 4 और प्लस z इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 और प्लस 6 प्लस z इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व किया जाएगा तो होगा क्या कि z बराबर 9 माइनस 6, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू 3, तो ये हम सबकी वैल्यू प्राप्त कर लिए। तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 4 और z की वैल्यू कितनी है 3। तो ये है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 हल कर लिया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि समीकरण ये दे दिया है, समीकरण दिया है a माइनस बी और 2a प्लस सी, a माइनस बी और ये है 2a प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद से आगे दे रहा है 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, ये एक अवयव बना रहा है इस तरीके से। अब इधर क्या है, दूसरे वाले पक्ष में
-1 और 5 और 0 और ये 0 और ये 13, ठीक है। इस तरीके से ये अवयव बना दिया। अब कह रहा है कि से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। डी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि चूंकि दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो आप लिख के हमेशा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा कि चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं अतः संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो दिखा देते हैं संगत अवयव कैसे बराबर है। ये हो जाएगा a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर होगा -1 के। और ये 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, तो ये 2a प्लस सी 5 के बराबर होगा। और 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। और यहाँ से 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 13 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास ये 4 समीकरण बन रहे हैं। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। 4 समीकरण है। 4 समीकरण को सॉल्व करके हम ए बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास 4 समीकरण हैं। इन चारों समीकरण को हम हल करके ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखा जाए तो अगर इन दोनों को मैं घटा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो समीकरण 1 माइनस 3 अगर किया जाए तो होगा क्या, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है और ये हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हमें घटाना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर घटाएंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये तो आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी, अगर दो में से एक को घटाया जाएगा तो माइनस ए आएगा और इधर भी ये -1 आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। अब हम ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, ए का मान समीकरण 2 में, तो जब ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो होगा क्या, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 1 और प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो सी की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 2, तो सी की वैल्यू कितनी है, 3। सी की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। अब सी का मान हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो यहाँ से डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो सी का मान समीकरण 4 में, सी का मान समीकरण 4, तो 3 इंटू सी का मान कितना है, 3 और प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा 9 और प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9, तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो डी का मान कितना है, 4, ठीक है। अब हम ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ ए का मान समीकरण 1 में, तो ए का मान कितना है, 1 है। तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बी को इधर ट्रांसफर किया जाए, 1 को इधर ट्रांसफर, तो 1 और ये जब ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 इज इक्वल टू बी उधर जाएगा तो प्लस का बी, तो बी का मान कितना आया, 2, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ए बी सी का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3 और डी का मान कितना है 4। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि ए बराबर दिया है, ए आई जे करके दिया है, ठीक है, ए आई जे। अब इसका क्रम दे दिया है यम इंटू एन, और ये कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है। अब इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दे दिया है, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है m इज लेस देन m, दूसरा ऑप्शन है m इज ग्रेटर देन n, और तीसरा ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो आव्यूह है एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह की मैंने परिभाषा क्या बताया था, वर्ग आव्यूह की परिभाषा बताया था, वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा बताया था कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है, पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये किसको बता रहा है, पंक्ति को, और ये किसको बता रहा है, स्तंभ को, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो m बराबर n, ये है वर्ग आव्यूह। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो युग्म क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो युग्म दिया है 3x + 7 और ये 5 है, ये क्या है, ये 5 है, और ये y + 1 और यहाँ पे क्या दिया 2 - 3x, ये पहला है। और दूसरे वाले को बता रहा है कि 0 y - 2 और ये 8 और ये है 4। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इसमें किन मानों के लिए ये दोनों आपस में समान होंगे। तो समान होने के लिए इसको हम दिखा देंगे कि यहाँ से x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तो x और y के मान ही निकाल के यहाँ पे रखेंगे, तो ये दोनों अवयव आपस में समान हो जाएंगे। तो शर्त क्या दिया है समान होने के लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर होगा क्या, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बराबर के लिए, बराबर जब होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3x + 7 और ये 5 हो जाएगा, और ये y + 1 और ये 2 - 3x, और बराबर ये क्या हो जाएगा 0 y - 2 और ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये आपस में बराबर है तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आपस में बराबर हैं अतः संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें x y का मान निकाल लेना होगा। तो ये 3x + 7 ये किसके बराबर है, तो ये 0 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से y + 1 किसके बराबर है, तो y + 1 8 के बराबर है, और यहाँ से भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो वही आएगा मान। ठीक है, मान वही आएगा। तो वो मैं यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 कहता है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाए, तो ये 3x + 7 = 0, तो 3x = ये -7 हो जाएगा, और यहाँ से x = कितना हो जाएगा -7/3। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो y + 1 क्या है 8 है, तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आएगा 8 - 1, तो y = कितना आ गया 7। तो अगर हम x का मान इतना और y का मान इतना रख दें तो ये युग्म आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की 3 × 3 कोटि की ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो 0 या 1 हो। ठीक है, 0 या 1 हो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवयव बनाइए और वो कितने अवयव बन सकते हैं। ठीक है, जिनमें केवल 0 और 1 एलिमेंट रखे जाएं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको, ये इसका सोल्यूशन हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि किस तरीके का अवयव पूछ रहा है, तो अवयव पूछ रहा है इसमें कि उसमें केवल 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, 0 या फिर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि अगर 0 0 0 0 0 1 कर लूँ और 3 × 3 का होना चाहिए, तो 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 रखा है, फिर अगली बार यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, उसके अगले बार यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 1 रख सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे कुल कितने अवयव इस तरीके से मैं कुल कितने अवयव बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट है 9। ठीक है, तो कुल अवयवों की संख्या कितनी है, तो कुल अवयव की संख्या है 9। ठीक है, और इसमें कितने अवयव लेना है हमें, कुल अवयव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास इसमें 9 अवयव का स्थान है। ठीक है, और हमारे पास कितने अवयव हैं, तो 2। ठीक है, स्थान कितना है 9 और 2 अवयव हैं, तो इन दोनों को हम 9 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम 9 तरीके से रख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 9। ठीक है, 2 पावर 9 इसका सोल्यूशन होगा। इन दोनों को हम 9 तरीके से रख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 512।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और हमारा प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम अगले दिन अगली प्रश्नावली का शुरुआत करेंगे। ठीक है।